जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लवालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। पहला है कोडरमा, दूसरा है चतरा, तीसरा रांची, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चतरा जिले में लवालोंग मेला का आयोजन किया जाता है और यह मेला जो है पशुओं का मेला है, यानी कि पशुओं से संबंधित मेला है। और ये कब लगाया जाता है तो नवंबर दिसंबर के महीने में, यानी कि अगहन के पूर्णिमा में लगाया जाता है। ठीक है, कब तो अगहन पूर्णिमा में यह मेला का आयोजन चतरा में किया जाता है। अब चतरा को हम लोग क्या कहते हैं तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। साथ ही यह जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और हम लोग चतरा के बारे में क्या जान सकते हैं तो चतरा में ही आपका क्या है इटखोरी नामक जगह है। कौन सा? इटखोरी। और इटखोरी में क्या है तो इटखोरी में जो है माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही इटखोरी में जो है किनका जन्म हुआ है तो शीतलनाथ का। किनका? शीतलनाथ का। और ये शीतलनाथ कौन है तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर हैं और इनका संबंध झारखंड से है, इसीलिए ये खास है। इतना कुछ जान गए तो ये भी जान लेंगे कि चतरा जो है जिला कब बना है तो हमारा चतरा जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। कोडरमा की बात करेंगे तो इसे अबरक की राजधानी कहा जाता है, भारत के अबरक की राजधानी, और यह जिला बना है 1994 ईस्वी में। रांची की बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है 1899 में। दुमका की बात करेंगे तो दुमका में ही आपका क्या है हिजला मेला लगता है और दुमका जिला बना है 1855 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है। पहला है 35,158, दूसरा है 31,432, तीसरा है 32,620 और चौथा है 42,210। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32,620। तो हम लोग जो है इसको और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है तो झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। और झारखंड में गाँवों की जनसंख्या कितनी है तो गाँवों की संख्या है 32,620। अगर पूछा जाए कि प्रखंडों की संख्या कितनी है, सब बताएंगे अभी। प्रखंडों की संख्या है 264। पूछा जाए जिलों की संख्या कितनी है तो जिलों की संख्या हो जाएगा 24। अब पूछा जाए कि अनुमंडल की संख्या कितनी है तो अनुमंडल की संख्या 45 है। और साथ में ये भी पूछ लिया जाए कि झारखंड में जो है प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो प्रमंडल की संख्या 5 है। कितना है तो प्रमंडल 5 है। तो इस तरह से जो है सभी चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि पंचायतों की संख्या कितनी है, ठीक है, पंचायतों की संख्या कितनी है तो ये भी आपको बताते हैं। पंचायतों की संख्या 4,402 है। अगर थानों की संख्या पूछा जाए तो थानों की संख्या उस समय जो है कितनी थी तो 427 थी। अभी वर्तमान में कितना है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए इतना कम से कम आपको 2011 के जनगणना से संबंधित बात को याद रखना है। इसमें भी अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या कितनी थी तो 86,45,042 थी। जिसको जो है प्रतिशत में निकालेंगे झारखंड के कुल जनसंख्या में कितना हो जाता है 26.2%। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है। पहला है साल वृक्ष, दूसरा है शिव, तीसरा है जामुन, चौथा है विष्णु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साल वृक्ष। साल वृक्ष को ही हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं सखुआ वृक्ष भी कहते हैं, सखुआ वृक्ष। और ये जो सखुआ वृक्ष है लकड़ी की दृष्टि से देखेंगे तो ये काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही इसका फूल और पत्ता जो है आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम आता है। और ये जो साल वृक्ष है झारखंड का क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और साल वृक्ष को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है।
तो ये जो बात हो रहा है आपका सरहुल के बारे में, तो थोड़ा सा सरहुल के बारे में भी जान लेते हैं। तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसको अलग-अलग जनजाति के द्वारा जो है अलग-अलग नामों में पुकारा जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि सरहुल त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को जो है ये त्योहार मनाया जाता है। इसको उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? संथाल जनजाति के लोग बाहा के नाम से जानते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग बा परब कहते हैं। क्या बोलते हैं? बा परब कहते हैं। और खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? चकोर कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, दूसरा इंटरनेशनल स्टेडियम, तीसरा है मोहन कुमार स्टेडियम, चौथा है जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। ये कहाँ है? आपका रांची में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची में के खेल गाँव में है। इतना आपको याद रखना है। अब जो है 34वां राष्ट्रीय खेल के बारे में जो कुछ जानना है वो आपको बता दें। तो इसी स्टेडियम में जो है इसका उद्घाटन भी हुआ था और समापन भी हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब ये जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। ठीक है, 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका 12 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2011 में इस खेल का आयोजन किया गया था। और झारखंड के जो है 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका रांची शहर, दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर शहर और एक हो जाएगा धनबाद। तो 3 शहरों में इसका जो है आयोजन किया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पूछता है कि 34वां राष्ट्रीय खेल का जो है क्या बोलते हैं उसको? मस्कट। मस्कट क्या था? मस्कट को और हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो था आपका छौवा। छौवा जो कि एक शिशु हिरन था। इतना आपको याद रखिएगा, शिशु हिरन था। अब मस्कट को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, जल्दी से हिंदी याद नहीं आ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। खड़िया जो है झारखंड की एक जनजाति है। और आपको बता दें कि खड़िया जनजाति का जो है झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के किस जनजाति का जो है सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है? तो आपका हो जाएगा खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजाति जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन सा 3 वर्ग है? तो तीनों वर्ग का नाम लिख देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका पहाड़ी खड़िया। क्या हो जाएगा? पहाड़ी खड़िया। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया। और तीसरा हो जाएगा आपका दूध खड़िया। ठीक है, तो इस तरह से जो है खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभक्त है। इतना आपको याद रखना है। और इसका जमाव जो है झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्रों में सबसे अधिक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मंडा पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? पहला है शिव, दूसरा है साल वृक्ष, तीसरा है विष्णु, चौथा है कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिव। यानी कि मंडा पूजा जो है भगवान शिव यानी कि महादेव का जो है सबसे कठोरतम तपस्या या उपासना है, ये कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीज़न भी है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें रस्म रिवाज होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में कठिन रस्म है। ठीक है, तो मंडा पूजा इसको जो है वैशाख के महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वैशाख महीना में मनाया जाता है। इतना याद रखना है। इसमें जो लड़का उपासक होता है उसको भोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोक्ता या भक्ता कहा जाता है। और जो लड़की या महिला उपासक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोक्ताइन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो है एक रस्म है जिसमें जो है आपको नंगे पाँव अंगारों में चलना पड़ता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे फूलखुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फूलखुंदी कहा जाता है। साथ ही पीठ में जो है कील के बल लटका के जो है चारों ओर ऊपर में घुमाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है धुआंसी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है कठोर उपासना के साथ ये आपका मंडा पूजा मनाया जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा है या महादेव की पूजा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है?
पहला है आपका देवघर, दूसरा है गुमला, तीसरा है पलामू, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। लोहरदगा जिला में जो है नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए झारखंड में जो है कृषि होता है आपका मानसून पर आधारित होता है। किस पर होता है? मानसून पर आधारित है। यानी कि मानसून ठीक रहा तो खेती ठीक होगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। यहाँ पर जो है सिंचाई की कुछ खास व्यवस्था नहीं है। अगर सिंचाई की के मुख्य साधन में से अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में जो है सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? आपका कुआँ है। यानी कि झारखंड में सबसे अधिक जो है सिंचाई के लिए कुआँ का व्यवस्था किया गया है या कुआँ से सिंचाई किया जाता है। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि कुआँ का प्रयोग जो है झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक किया जाता है, तो आपका हो जाएगा गुमला जिला में कुआँ का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और लोहरदगा में क्या बताया? तो लोहरदगा में आपका नलकूप से जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और देवघर में क्या? तो देवघर में आपका हो जाएगा तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। कैसे? तालाब से। अगर हम लोग बात करेंगे नहर से, तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का क्षेत्र में जो है नहर का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो ये सब पूछा जाता है, इसको आप लोग गौर से देखिए। तालाब का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देवघर में किया जाता है। गुमला में कुआँ का, और लोहरदगा में नलकूप का, और सिंहभूम क्षेत्र में नहर का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड में सबसे अधिक किस साधन से सिंचाई की जाती है, तो कुआँ हो जाएगा, और जिला पूछेगा तो आपका गुमला हो जाएगा। इतना याद रखना है, क्योंकि झारखंड में जो है कृषि जो है मानसून पर आधारित होती है। यहाँ सिंचाई का कोई खास व्यवस्था नहीं है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इन जिलों का स्थापना भी हम लोग देख लेते हैं। तो लोहरदगा की बात आया है, तो लोहरदगा जिला बना है कब? तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। अब लोहरदगा में जो है 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक का नाम तो क्या है? नींदी है, और एक का नाम क्या है? घड़घड़िया है। क्या नाम है? घड़घड़िया। इसके अलावा बता दें कि लोहरदगा में जो है बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है? तो ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर बाकी ज़िला की अगर हम लोग बात करते हैं, कर ही लेते हैं। देवघर की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 1983 में। गुमला भी आपका ज़िला बना है 1983 में। और पलामू ज़िला बना है आपका 1892 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समुद्र तल से बोकारो जिले का औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 410 मीटर, दूसरा है 310 मीटर, और तीसरा है 210 मीटर, चौथा है 110 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 210 मीटर। समुद्र तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो ये लगभग जो है 210 मीटर है। अब बोकारो ज़िला को जो है क्या कहा जाता है? तो बोकारो ज़िला को स्टील सिटी भी कहा जाता है। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो ज़िला में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब बोकारो ज़िला कब बना ये भी पूछा जाता है, तो ये भी जान लीजिए कि बोकारो जो है 1991 में ज़िला बना। और बोकारो में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। इतना जो है बोकारो के बारे में आपको याद रखना ही रखना होगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ है इसके साथ जो आप लोग जोड़ के याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है, पहले तो पाट क्षेत्र के बारे में बता दें। तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका गुमला जिला, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका लोहरदगा जिला, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका लातेहार जिला। तो ये 3 जिला जो है झारखंड में पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतना याद रखना है। और पाट क्षेत्र का जो है औसत ऊंचाई कितना है, ये हम बताने वाले हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? तो हो जाएगा आपका 900 मीटर। कितना हो जाएगा? पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार जो है इसका औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो हो जाएगा आपका 600 मीटर। कितना हो जाएगा? 600 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हजारीबाग पठार का जो है, ठीक है, हजारीबाग पठार का जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो हो जाएगा आपका 450 से लेके 600 मीटर। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर तो बोकारो जिले का पूछा है, लेकिन किसी का भी पूछ सकता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि राजमहल की पहाड़ी, ठीक है,
राजमहल की पहाड़ी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप लोग बोलिएगा 150 से लगभग 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। इतना याद रखिएगा। चलिए इसको जो है साथ में ही याद रखिएगा, कहे कि चारों पांचों में से में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका है? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। आपको बता दें कि ग्राम कचहरी गांव के छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करता है। इसका प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका प्रमुख जो है सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ग्राम कचहरी में सरपंच सहित कुल 9 सदस्य होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? पहला 1928, दूसरा 1932, तीसरा 1936, चौथा 1944। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1928 में। अब इसको आप लोग याद कीजिए कि 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में। और इस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो उसका नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा। क्या नाम था? जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को जो है क्या दिलाई थी? तो गोल्ड मेडल दिलाई थी। और ये गोल्ड मेडल जो है भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था, यह पहला स्वर्ण पदक था। ये भी आपको याद रखना है। तो 1928 में भारत ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल में? तो हॉकी खेल में। और इस खेल के जो है कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। अब यहाँ पर जो है जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र आया है तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। और मारंग गोमके मतलब हो जाता है महान नेता। क्या हो जाता है? महान नेता। इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा की जन्म की हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी को। कब हुआ है? 3 जनवरी 1903 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ है। खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु 20 मार्च को हुई है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किसके लिए है? पहला है ग्रामीण कन्याओं, दूसरा है अनुसूचित जनजाति बालिका, तीसरा है बीपीएल कन्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीपीएल कन्याओं के लिए। यहाँ पर किसी जाति के लिए नहीं बल्कि बीपीएल कन्याओं के लिए। बीपीएल कन्या मतलब होता है बीपीएल मतलब होता है बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी बालिकाओं के लिए यह योजना है। कौन सा? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। अगर इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2011 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत जो है पोस्ट ऑफिस में कन्या के नाम से खाता खोला जाता था और कन्या के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष जो है 6,000 रुपये सरकार खाते में जमा करती है। और लगभग जो है यानी कि कुल कह सकते हैं 30,000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है बीपीएल कन्याओं को इस योजना के माध्यम से। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है राजरप्पा, दूसरा है मझगांव, तीसरा है देवड़ी, चौथा है कोराम्बे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजरप्पा में है। और राजरप्पा में होने के कारण जो है छिन्नमस्तिका मंदिर को राजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं। और ये किस जिला में है? तो ये आपका रामगढ़ जिला में है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में। और रामगढ़ जिला कब बना है? तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा जो है इस मंदिर के बारे में आपको और बता दें तो छिन्नमस्तिका मंदिर नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है माँ काली का जो है सिर कटा हुआ,
क्या है, सिर कटा हुआ मूर्ति स्थापित है। इतना याद रखना है। और यह जगह जो है तंत्र विद्या के लिए सही माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। और यह मंदिर जो है रजरप्पा मंदिर जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे लोग भेड़ा नदी के नाम से भी जानते हैं। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि रजरप्पा मंदिर के बगल में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। और वो भी जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। और लगभग जो है 4 फीट ऊंचाई से 4 मीटर ऊंचाई से जो है वहाँ पर पानी गिरता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बाकी अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे हो गया मझगाँव। ये जो है मझगाँव कहाँ पर है, आपका गुमला जिला में, ठीक है। और गुमला जिला कब बना है, 1983 में। और मझगाँव में कौन सा मंदिर है, तो आपको बता दें टांगी नाथ का मंदिर है। किसका, टांगी नाथ का मंदिर। और टांगी नाथ मंदिर को जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित बताया जाता है। किससे, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित बताया जाता है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर भी जो है बकरे की बलि दी जाती है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगर देवड़ी की बात किया जाए तो यह जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, रांची जिला के अंतर्गत। और रांची में भी आपको बता दें तमाड़ में आपका देवड़ी गांव स्थित है। और देवड़ी में जो है माँ दुर्गा का, किसका, तो माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित है। वो भी 16 भुजा वाली। कौन सा, तो 16 भुजा वाली दुर्गा माँ यहाँ पर स्थापित है। और इसी को ही देवड़ी मंदिर कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है हिंदू और आदिवासी दोनों की ही संस्कृति संयुक्त रूप से चलते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर जो है पाहान जो है 6 दिन पूजा कराते हैं। कौन, पाहान। और एक दिन जो है मंगलवार के दिन जो है पंडित पूजा करवाता है। कहाँ पर, तो आपके देवड़ी मंदिर पर। इतना आपको याद रखना है। कोराम्बे की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है, तो आपका रामगढ़ ये आपका गुमला जिला में है। कोराम्बे नामक स्थान आपका गुमला जिला में है। और कोराम्बे को ही क्या कहा जाता है, तो हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी। अब कोराम्बे में ही एक मंदिर है। कौन सा, तो आपका वासुदेव राय मंदिर। कौन सा है, वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन का हो जाएगा आपका रजरप्पा, 12 का हो जाएगा रजरप्पा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस कबीले की संयुक्त परिवार को बंद टोली कहा जाता है। पहला है सूर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंड। गोंड जो जनजाति है, झारखंड की एक जनजाति है, इनके संयुक्त परिवार को बंद टोली के नाम से बोला जाता है। और यह जो है झारखंड में क्या है, सबसे कम या बहुत कम जनसंख्या वाली है। कौन, गोंड। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की जो है ये दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे पहले स्थान में आपका भील है, दूसरे नंबर में आपका गोंड है, ठीक है, गोंड है। और तीसरे में अपना झारखंड वाला जो है संथाल जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। तो गोंड जनजाति के संयुक्त परिवार को बंद टोली बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बाकी का भी जो है थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तसूर जो है झारखंड की आदिम जनजाति, क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। और इसे झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। और इनका जो है प्रमुख या पारंपरिक पेशा क्या है, तो पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। संथाल की बात करेंगे तो ये जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा संथाली है। क्या है, इनकी भाषा संथाली है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कब स्थापित किया गया था। पहला 1907, दूसरा 1908, तीसरा 1964 और चौथा है 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1938। झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है, तो आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ है, तो रांची में मुरी नामक स्थान पर है आपका एल्युमिनियम का कारखाना। इतना याद रखना है। और यहाँ पर एल्युमिनियम की कारखाना में जो है बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो लोहरदगा से जो है यहाँ पर बॉक्साइट की आपूर्ति होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है,
स्थापना रांची के मुरी में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। बाकी अगर तारीख की बात करेंगे तो 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ है। किसका? टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदपुर में किया गया है। 1908 में जो है आपका CNT एक्ट लागू किया गया है और 1964 में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1857 की क्रांति जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया था, भाग लिया था। 1857 की क्रांति में कौन कौन लोगों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पहला है नादिर अली, दूसरा है जयमंगल पांडे, तीसरा है विश्वनाथ सहदेव, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी जो है आपके क्या है 1857 की क्रांति के सिपाही हैं। इतना याद रखना है। अब 1857 की क्रांति से संबंधित ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति ये कब हुआ था, तो आपको बता दें 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रोहनी गांव में हुआ था। और रोहनी गांव कहाँ है? तो झारखंड के देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इतना आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रांची में जो है 1857 की क्रांति कब भड़का था या कब शुरू हुआ था, तो रांची आप लोग लिख लीजिए डेट को। रांची में आपका 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई। और इधर जोड़ लीजिएगा 1857। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पलामू में कब, तो पलामू में आपका हो जाएगा 26 सितंबर 1857 को। ये जोड़ लीजिएगा। रांची के बारे में भी पूछता है तो रांची में कब, तो 30 जुलाई 1857 को। पलामू में कब, तो 26 सितंबर 1957 को, 1857 को। ये कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आज जो है क्लास थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कारण ये है कि आज जो है अपने गांव से हम रांची जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है। पहला है पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा है चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, तीसरा है भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और चौथा है तेनुघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन। यहाँ दिया गया है नाम, उनमें से 3 जो है आपका कहाँ है, बोकारो जिला में स्थित है। एक नहीं है, जो नहीं है उसी को पहचानना है। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन जो है आपका बोकारो जिला में नहीं है। तो कहाँ पर है, तो ये वाला जो है आपका धनबाद जिला में है। कहाँ पर है, तो धनबाद जिला में है। और ये बाकी तीनों के तीनों जो है आपका बोकारो जिला में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला कब बना है, 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, धनबाद को झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। ये सब आपको याद रखना है। तो पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन आपका बोकारो में नहीं बल्कि धनबाद में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है दिनेश उरांव, तीसरा है CP सिंह, चौथा है रविंद्रनाथ महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये जो हैं आपका JMM के विधायक हैं। JMM बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और ये जो हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला जो है 2001 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ महतो। अब विधानसभा की बात आया है तो झारखंड विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी है, 81 है। अब इसका भी बंटवारा कुछ इस तरह से है, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीटें आरक्षित हैं। SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीटें आरक्षित हैं। जो बाकी बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं, वो कितना है, तो 44 है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टिस्को कंपनी को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है। पहला है नोवा मुंडी, दूसरा है बैलाडीला, तीसरा है बाबा बुदन, चौथा है क्योंझोर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पर रुकिए, नोवा मुंडी। और नोवा मुंडी कहाँ है, तो नोवा मुंडी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। ये क्लियर है। तो यहाँ पर जो है टिस्को कंपनी के बारे में आपको बात करते हैं।
तो टिस्को कंपनी को जो है लौह अयस्क तो मिलता है कहाँ से, नोवामुंडी से। लेकिन अगर बात किया जाए कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, कोकिंग कोयला ये भी लिख देते हैं। कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोकिंग कोयला आपका रानीगंज और झरिया से मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है, तो मैग्नीज और क्रोमाइट आपका चाईबासा के खान से मिलता है। कहाँ से, तो चाईबासा के खान से मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, तो सुंदरगढ़ से मिलता है, और सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। तो जो एक्स्ट्रा बात बताएं उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। अब टिस्को कंपनी की बात करेंगे तो टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। कहाँ पर, तो जमशेदपुर का जो है साकची नामक स्थान पर किया गया है। और किस नदी के किनारे, तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे इसकी स्थापना किया गया है। किसके द्वारा, तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस जगह को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। तो टिस्को कंपनी ये हो गया आपका, उसी में जो है नोवामुंडी से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बाल गरीब समृद्ध योजना किनके लिए है। पहला है सभी बच्चे, दूसरा है बीपीएल बच्चे, तीसरा है माता और नवजात, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माता और नवजात के लिए जो है बाल गरीब समृद्ध योजना चलाया जा रहा है। अब इसका संचालन कब से शुरू हुआ है, तो आपको बता दें इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। और 2015 में जो है झारखंड में किसकी सरकार थी, तो आपको पता है रघुवर दास की सरकार थी। और रघुवर दास जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। क्या है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास है। और इन्हीं के द्वारा जो है यह योजना 2015 में लाई गई थी। और रघुवर दास के बारे में बात करेंगे तो ये झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ही। साथ ही किस राजनीतिक पार्टी के हैं, तो ये बीजेपी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माता और नवजात के लिए। आपको बता दें थोड़ा सा कि इस योजना की शुरुआत इसीलिए किया गया था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था कि बच्चे कुपोषित ना हो और प्रसूति के समय माँ और बच्चों का असामयिक निधन ना हो। इसको ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। पहला गाथा गीत के रूप में, दूसरा है गीत के रूप में, तीसरा है कविता के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाथा गीत के रूप में आपका मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। इतना आपको याद रखना है। सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है जो देवड़ा के द्वारा कही जाती है। किसके द्वारा, देवड़ा आप लोग जानते होंगे, देवड़ा के द्वारा कही जाती है और धार्मिक रीति रिवाज के साथ कही जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि सोसोबोंगा को जो है किस रूप में गढ़ा गया है, तो बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। किस में, तो बैलेट के रूप में गढ़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाथा गीत के रूप में। अब यहाँ पर जो है मुंडा जनजातियों की बात आया है, तो मुंडा जनजाति के जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो सिंह बोंगा। क्या नाम है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीती ओड़ा कहा जाता है। अब मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल पर्व को क्या कहते हैं, तो सरहुल पर्व को बा पर्व के नाम से जानते हैं। और मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है मुंडा जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। पहला है 1908, दूसरा है 1902, तीसरा है 1906, चौथा है 1907। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। और तारीख पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 11 नवंबर 1908 को जो है क्या हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट पारित हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और ये क्या है, भूमि से संबंधित कानून है। और यह जो है वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में लागू है। और इसमें जो है बहुत सारा चीज़ जो है विस्तार से कहा गया है। अभी कुछ दिन पहले जो है आप लोग देखे होंगे खादगढ़ा मधुका में जो है बिल्डिंग सब टूट रही है, जहाँ पर जो है आदिवासी ज़मीन पर जो है गैर आदिवासी लोग घर बनाए हैं, उसका बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर CNT एक्ट में साफ कहा गया है कि
कोई भी व्यक्ति जो है गैर आदिवासी हो वो आदिवासी का ज़मीन नहीं ले सकता है। अगर वो फर्जी तरीके से लेता है तो उसे 10 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे, उसको जो है हटाया जा सकता है, लौटाया जा सकता है। तो सीएनटी एक्ट में जो लिखा गया है उसके अनुसार जो है अभी देखिएगा कि कहीं-कहीं दखल दिहानी वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। तो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, एक भूमि संबंधी कानून है। इसमें जो है आपको कभी-कभी पूछ देता है कि इसमें कितनी अध्याय हैं, तो अध्याय की बात आएगा तो आपका 19 अध्याय हैं। कितना है? 19 अध्याय हैं। और धाराएँ कितनी हैं? तो 271 धाराएँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि बाकी जो 6 जिला बच गया है, जैसे हम आपको बोले कि 24 जिला में जो है 18 जिला में सीएनटी एक्ट लागू है, तो बाकी 6 जिला में जो है आपका एसपीटी एक्ट लागू है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी। और ये जो है सेम जो काम कर रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वाला, वही संथाल परगना भी टेनेंसी भी काम करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कुड़ुक और माल्टो, अच्छा सॉरी, और एक चीज़ जो है आपको बताना भूल ही गए कि ये जो पूछ देता है, हमको याद आ गया कि सीएनटी एक्ट का जो है ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला व्यक्ति का नाम है जे.एच. हाफमैन। जे.एच. हाफमैन के द्वारा जो है सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। कब? तो 1902 ईस्वी में। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हड़बड़ी है? पढ़ना है, आराम से समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कुड़ुक और माल्टो भाषा किस भाषा परिवार से आता है। पहला इंडो आर्य भाषा परिवार, दूसरा है नागपुरी भाषा परिवार, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक और माल्टो आती है। अगर कुड़ुक की बात करेंगे तो कुड़ुक जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, और उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? मानव या मनुष्य होता है, ये आपको याद रखना है। और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये उरांव की भाषा है कुड़ुक, और ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगर माल्टो भाषा की बात करेंगे तो माल्टो भाषा जो है सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? तो सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। और सौरिया पहाड़िया जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति, क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। और यह जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ? तो राजमहल के क्षेत्र में निवास करती है। और राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला जो है आपका कब बना है? तो 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है, ये आपको याद रखना है। साथ ही यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ये आपका 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना आपको याद रखना है। और इस अभयारण्य यानी कि तोपचांची अभयारण्य के बीच में जो है एक झील बना हुआ है, जिसका नाम भी पूछ देता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हरी पहाड़ी है। क्या नाम है? उसका नाम हरी पहाड़ी है। तोपचांची अभयारण्य के बीच में एक झील बना हुआ है, जिसे हरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो तोपचांची अभयारण्य है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं? तो तेंदुआ है, हिरन है, जंगली भालू है, ये सब के लिए ये अभयारण्य फेमस है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला 1956 में बना है, पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में, और दुमका जिला बना है 1855 में, और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है राजमहल। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन है, ये आप तो जानते ही। साथ ही राजमहल का क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी होके बहती है।
अब ये जो राजमहल का क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और राजमहल में ही आपका क्या है, तेलियागढ़ी किला है। क्या है, तेलियागढ़ी किला है, ये भी आपको याद रखना है। सब जो है याद रखने योग्य ही है। अब मिट्टी की बात आए तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें जो है सर्वप्रमुख मिट्टी का नाम क्या है, तो सर्वप्रमुख मिट्टी की बात करेंगे तो है आपका लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को सर्वप्रमुख क्यों कह रहे हैं, तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 90% भूभाग में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी कोई बेहतर मिट्टी नहीं है उपजाऊ के दृष्टिकोण से। यहाँ कुछ मोटे अनाज होते हैं लेकिन सभी प्रकार के अनाज नहीं हो सकते हैं। ये बंजर नुमा टाइप का मिट्टी है, लेकिन यह झारखंड के भूभाग का 90% इलाका में पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर जो है सभी चीज़ के बारे में बता चुके हैं, सभी जिला के बारे में। जामताड़ा के बारे में थोड़ा सा बता दें तो जामताड़ा जिला जो है बना है आपका 2001 में। और इसे जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो सांपों का शहर कहा जाता है। सांपों का शहर कहा जाता है। और यह वर्तमान में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है पूरे विश्व में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पहला पाकुड़, दूसरा गढ़वा, तीसरा गुमला, चौथा है साहेबगंज। तो ये क्वेश्चन जो है आज का सेशन का वीवीआईपी क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। तो पाकुड़ के बारे में पहले बता लेते हैं। तो पूर्वी जिला हो जाएगा आपका पाकुड़। और पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ में जो है सबसे कम साक्षरता दर है। पूरे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर आपका कहाँ है, पाकुड़ में। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है आपका पत्थर, क्या है, पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा पाकुड़ जो है सबसे पूर्वी जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला हो जाता है आपका गढ़वा। गढ़वा क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला कब बना है, तो 1991 में। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा आपका गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का जो है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जिला बना है 1990 में। और पश्चिमी सिंहभूम में ही आपका क्या है, चिड़िया नामक स्थान है जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। और एक चीज़ आपका क्या छूट गया है, तो झारखंड का जो है सबसे उत्तरी जिला, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साहेबगंज। कौन सा हो जाएगा, साहेबगंज। ये झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। और साहेबगंज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1983 में जिला बना है। तो इतना याद रखना है। झारखंड के पूर्वी जिला हो जाएगा पाकुड़, और पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा गढ़वा, और उत्तरी जिला साहेबगंज, और दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से कौन से जिला से कर्क रेखा गुजरती है। पहला है पलामू, दूसरा है खूंटी, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के जो है 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और रांची जिला को जो है बीचों बीच काटते हुए आपका कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 6 जिला कौन कौन है, तो एक तो हो जाएगा आपका रांची, तो एक हो ही जाएगा, ठीक है, एक रांची हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका लातेहार हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा। और 3 नाम लिख देते हैं, लोहरदगा हो गया है। अब चौथा हो जाएगा आपका रामगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा गुमला। और छठा हो जाएगा आपका बोकारो। तो ये 6 जिला से होकर जो है कर्क रेखा झारखंड में गुजरती है। और यहाँ ऑप्शन में से में हो जाएगा आपका रांची। और रांची का बात हुआ है तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और ये जिला बना है 1899 में। और रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। और रांची को जो है झरनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही रांची को जो है क्या कहा जाता है, तो रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा पलामू, तीसरा हजारीबाग, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं सी। कोनार कुंड प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में किया गया है। और ये किस नदी पर है? तो आपका कोनार नदी पर है। और कोनार नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हजारीबाग जिला के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी को। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजारीबाग में ही आपका क्या है, इस्को की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। हजारीबाग में ही आपका क्या है, बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफाएं हैं, ये भी पूछा जाता है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है और पद्मा नाम के किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो हजारीबाग में ही आपका सूर्य जलकुंड है। कौन सा है? सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। साथ ही हजारीबाग के बारे में और क्या याद रख सकते हैं, तो हजारीबाग में ही जो है आपका बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनकी जो है निवास स्थल सबसे अधिक है कहाँ? हजारीबाग जिला में। तो इस तरह से जो है हजारीबाग का जब भी जिक्र है इतना कुछ आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? पहला है 1928, दूसरा है 1929, तीसरा है 1930 और चौथा है 1927। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आप लोग जानते होंगे। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी। भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था ये कमीशन? तो बनाया गया था सर जॉन साइमन, ठीक है। इसके अध्यक्षता में ये बनाया गया था कमीशन, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? तो साइमन कमीशन, क्योंकि जो बनाया था उसका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। इतना याद रखना है। अब ये जो आया हुआ था भारत क्यों? तो भारत आने के पीछे इसका रीज़न था कि 1919 ईस्वी का जो है आपका भारत सरकार अधिनियम, इसका समीक्षा करने आया हुआ था। कौन? आपका साइमन कमीशन। लेकिन मज़े की बात यह है कि यह भारत के अधिनियम को समीक्षा करने आया है और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिसके कारण इसका जो है भारत में विरोध होता है और साइमन वापस जाओ या गो साइमन का नारा लगाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है? साइमन कमीशन। इतना याद रखना है। और साइमन कमीशन को ही 1928 में जो है अलग झारखंड राज्य मांग के लिए जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था। और किसने सौंपा था ये भी आपको बता दें, तो जुएल लकड़ा और वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के द्वारा जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? पहला विश्वनाथ टुडू, दूसरा उषा किरण खान, तीसरा भोगला सोरेन, चौथा है महुआ माझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोगला सोरेन। भोगला सोरेन एक नाटककार हैं और उनके उपन्यास राही रावण काना, इनके लिए जो है क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कब सम्मानित किया गया है? तो 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो और एक नाम है महुआ माझी, इसके बारे में हमेशा बताते हैं। तो इनका जो प्रसिद्ध रचना है कौन सा? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। और ये जो है वर्तमान में जो है महुआ माझी क्या है? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है? तो राज्यसभा की सदस्य हैं। इतना याद रखना है। भोगला सोरेन को राही रावण काना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। कब? तो 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? पहला है गुमला जिला, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला। ठीक है, लातेहार जिला का जो कुल भूभाग है उसमें जो है 56.0.8% में क्या है? वन है। और ये सबसे अधिक वनाच्छादित वाला जिला हो गया। कौन? आपका लातेहार जिला।
कितना याद रखना है? अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड में जो है वनों की प्रतिशत कितना है, तो हो जाएगा आपका 2019 के अनुसार। 2019 के अनुसार झारखंड में वनों की स्थिति कितनी थी? तो 29.61 थी। और 2021 के अनुसार कितना है? तो 2021 के अनुसार जो है झारखंड में वनों की स्थिति कितना है? तो आपका 29.76 है। और 2023 के अनुसार जो है झारखंड में वनों की स्थिति कितना है? तो आपका हो जाएगा 29.81। ये सब आपको याद रखना है। 19 के अनुसार है 29.61, 21 के अनुसार है 29.76 और 23 के अनुसार है 29.81। ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग जो है 2-2 साल का गैप देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा। और ये रिपोर्ट कहाँ से जारी किया जाता है? तो आपका देहरादून से जारी किया जाता है। और देहरादून कहाँ है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। यहीं से जो है प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आपको जो है ईस्वी सन के साथ अगर झारखंड की वन स्थिति पूछेगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। अगर लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल। कब? तो 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। और लातेहार में बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। इसके अलावा घाघरी जलप्रपात कहाँ है? तो आपका लातेहार में है। इसके अलावा सूगा बांध कहाँ है? तो सूगा बांध भी आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा और भी चीज़ है, जैसे आपका हो जाएगा मिर्चैया जलप्रपात। तो मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है? तो आप भी लातेहार में है। इसके अलावा नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट भी आपका ये लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि बूढ़ा घाघ कहाँ है? तो बूढ़ा घाघ भी आपका लातेहार जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो मैंने बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आज हमको रांची निकलना है। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।